नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड पढ़ा रही थी। वहां पे हम कंसंट्रेशन सेल स्टडी कर रहे थे। कंसंट्रेशन सेल में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल के ऊपर वीडियो बना रही थी। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में हमने एक टाइप का कंसंट्रेशन सेल पढ़ लिया था विदाउट ट्रांसफेरेंस, और दूसरे टाइप का हम कंसंट्रेशन सेल पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल पढ़ा था विद ट्रांसफेरेंस। मींस कंसंट्रेशन सेल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। ये यूनिट आपकी 5th है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। इसमें हम जो स्टडी कर रहे थे, हम कर रहे थे कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल हमने इनको दो पार्ट में डिवाइड किया था। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल और इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। हमने इस इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया था, विदाउट ट्रांसफेरेंस और विद ट्रांसफेरेंस। और हमने इन सब का क्या निकाल लिया था? सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया था। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल के लिए भी हमने सेल रिएक्शन लिखी थी और उसके बाद हम नस्ट इक्वेशंस का यूज करते हुए ई की वैल्यू कैलकुलेट की थी। वैसे ही हम विदाउट ट्रांसफेरेंस मींस यहाँ पे कैथोड और एनोड के जो इलेक्ट्रोलाइट हैं उनको आपस में किसी साल्ट ब्रिज के थ्रू जोड़ दिया गया था। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट connected through salt bridge। और सॉल्ट ब्रिज से जोड़ा था, इसलिए यहाँ पे लिक्विड लिक्विड जंक्शन नहीं हो रही थी। लेकिन विद ट्रांसफेरेंस जब हम कर रहे थे तो हमने क्या कहा था, यहाँ पे क्या क्रिएट होती है? लिक्विड लिक्विड जंक्शन क्रिएट होता है। मीन्स जहां पे दोनों इलेक्ट्रोलाइट मिल रहे हैं वहां पे आके आयंस इकट्ठे हो गए, और आयंस इकट्ठे होने के कारण यहाँ पे भी एक पोटेंशियल क्रिएट होता है। और ये जो पोटेंशियल है ये सेल के पोटेंशियल के से रिवर्स होता है। मीन्स ये सेल के पोटेंशियल को रिड्यूस करता है। और इन लिक्विड लिक्विड जंक्शंस मीन्स इस के ऊपर जहां पे ये दोनों लिक्विड्स मिल रहे हैं, यहाँ पे चार्ज सेपरेशंस के कारण जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा था, इस पोटेंशियल को हमने क्या कहा था? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो यहां तक मैंने आप लोगों को सारी डेफिनेशंस बता दी थी। आज के वीडियो लेक्चर में हम इस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को डिटरमाइन करेंगे। हमने जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था उसमें इस इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफेरेंस का क्या निकाल लिया था? ईटी कैलकुलेट कर लिया था। सेल
पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया था। इस सेल पोटेंशियल में एक्चुअल सेल का पोटेंशियल प्लस में ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल दोनों इंक्लूड है। ये जो है ये सेल का रिजल्टेंट पोटेंशियल है और ये जो पोटेंशियल है ये किसके इक्वल होगा, इस सेल के पोटेंशियल प्लस में लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल यहाँ पे इंक्लूड है। अब यदि मैंने ET निकाल लिया और यदि मुझे इस सेल का विदाउट ट्रांसफेरेंस पोटेंशियल पता चल जाए तो मुझे इस लिक्विड के कारण इस लिक्विड जंक्शन के कारण जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है उस पोटेंशियल को मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो आज हम वही पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। उस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को क्रिएट करने के लिए हम ET तो कैलकुलेट कर ही लिया था, अब हम क्या करेंगे, सेल का विदाउट, यदि ये ट्रांसफेरेंस नहीं होती उस टाइम इस सेल का पोटेंशियल क्या होता वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ET जो है वो उस विदाउट ट्रांसफेरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस में लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के इक्वल होगी। उस इक्वेशंस का यूज करके हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक डालते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सॉरी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। EJ इसको हम कैलकुलेट करेंगे। देखो हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया था सेल पोटेंशियल, कौन सा, कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, विद ट्रांसफेरेंस, और इसको हमने ET से डिनोट किया था। ये जो ET होता है ये ET होता है सेल पोटेंशियल, कंसंट्रेशन सेल पोटेंशियल विदाउट ट्रांसफेरेंस प्लस में EJ के। कंसंट्रेशन सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल पोटेंशियल विदाउट ट्रांसफेरेंस, जब उसमें ट्रांसफेरेंस नहीं होती तो उसका पोटेंशियल प्लस में जंक्शन पोटेंशियल। हमें क्या निकालना है, EJ की वैल्यू निकालनी है। EJ क्या होगा, EJ होगा ET माइनस, इसको मैं इस साइड लेके गई और इसको मैं EC से डिनोट करती हूं, EWT से डिनोट करती हूं। इसका मतलब है विदाउट ट्रांसफेरेंस, इसके इक्वल होगा। अब देखो ये ET हमने कैलकुलेट कर रखा था। ET की वैल्यू आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देखोगे आप, ET की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी। ET की वैल्यू आई थी 2T माइनस RT अपॉन NF ln A प्लस माइनस 2 अपॉन A प्लस माइनस 1। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी। ET इक्वल टू 2T माइनस RT अपॉन NF ln A प्लस माइनस 2 अपॉन A प्लस माइनस 1। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी। अब हम कैलकुलेट करेंगे विदाउट ट्रांसफेरेंस। विदाउट ट्रांसफेरेंस मीन्स मैं इस सेल को किससे जोड़ूंगी, सोल्ट ब्रिज से जोड़ूंगी।
इस इक्वेशंस को नंबर 1 दे दो और इस इक्वेशंस को नंबर 2 दे दो। तो हमारे पास ET की वैल्यू तो आ गई। EWT की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। EWT की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं इस सेल को किससे जोड़ूंगी, किसी सोल्ट ब्रिज से जोड़ने के बाद हम इसका क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले सेल नोटिफिकेशन लिखेंगे हम। अब हम इसमें सेल नोटिफिकेशन लिखेंगे। देखो हमने एक सेल लिया, हाइड्रोजन, प्लेटिनम H2 180, प्लेटिनम H2 HCl 180 पे, HCl A प्लस माइनस 2 किसी सोल्ट ब्रिज से जोड़ दिया हमने। A प्लस माइनस, सॉरी यहां पे 1, A प्लस माइनस 1 HCl किसी सोल्ट ब्रिज से जोड़ दिया। फिर HCl A प्लस माइनस 2 H2 180 पे, प्लेटिनम वायर, यही था। ये सेल नोटिफिकेशन है। मैंने आप लोगों को सेल नोटिफिकेशन लिखना सिखाया था। ये एनोडिक पार्ट होता है और ये कैथोड होती है, कैथोडिक पार्ट होता है। क्लियर? सोल्ट ब्रिज से जुड़े हुए हैं इसलिए यहां पे 2 पैरेलल लाइंस खींची है, क्योंकि विदाउट ट्रांसफेरेंस का मतलब होता है कि ये यहां पे केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स का ही मूवमेंट हो रहा है, आयंस का मूवमेंट नहीं होता है। यदि आयंस का मूवमेंट हुआ तो वही एक जगह पे आके इकट्ठे हो जाएंगे और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। चार्ज सेपरेशन के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए हम इसको, इस जंक्शन पोटेंशियल को रिड्यूस करने के लिए सेल को किससे जोड़ दिया जाता है, सोल्ट ब्रिज से जोड़ दिया जाता है। तो मैं इसको कहां किससे जोड़ दिया, सोल्ट ब्रिज से जोड़ दिया। अब यदि इस सेल का मुझे क्या पता चल जाए, पोटेंशियल पता चल जाए, विदाउट ट्रांसफेरेंस हम सेल का क्या निकालेंगे, पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। कैसे करोगे देखो आप लोग। एनोड पे क्या होता है, हमेशा याद रखना ये एनोडिक पार्ट है और एनोड पे जो है वो ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। लिख लो आप रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हुआ मींस किसका, H2, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो हाइड्रोजन का ही होगा। हाफ H2 किस में कन्वर्ट हुई, H प्लस प्लस में इलेक्ट्रॉन्स। किसकी रिएक्शन है ये, एनोड की रिएक्शन है, एनोड रिएक्शन। अब एनोड पे H प्लस HCl की कंसंट्रेशन मींस यहां पे क्या हो रहा है, H प्लस प्लस में Cl माइनस, तो HCl की कंसंट्रेशन यहां पे क्या है, A प्लस माइनस 1। तो ये कौन सी कंसंट्रेशन में चेंज हो रहे हैं, A प्लस माइनस 1 वाली कंसंट्रेशन है। क्लियर? फिर कैथोड की रिएक्शन लिखोगे आप, कैथोड रिएक्शन, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स एडिशन होगा, यहाँ पे किसमें होगा, वही H प्लस प्लस में इलेक्ट्रॉन्स क्या बन जाएंगे, हाफ H2 फॉर्म बन जाएगी। अब H प्लस, कौन सा H प्लस है यहाँ पे, A प्लस माइनस 2 वाला। तो आपसे पूछा जाए कि टोटल सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन क्या हो रही है, देखो यहां पे रिएक्टेंट की फॉर्म में भी H2 है और प्रोडक्ट की फॉर्म में भी H2 है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। रिएक्टेंट की फॉर्म में भी इलेक्ट्रॉन है और प्रोडक्ट की फॉर्म में भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। क्या बनेगा आपका, H प्लस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, H प्लस। कौन से H प्लस से, A प्लस माइनस 2 वाले से A
प्लस माइनस 1 वाले। ये कहा था कि नेट चेंज कुछ भी नहीं होता है, एक कंसंट्रेशन से दूसरी कंसंट्रेशन में कन्वर्जन होता है। कंसंट्रेशन सेल में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, यहाँ पे एक कंसंट्रेशन से दूसरे कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है। यही हो रहा है कि H प्लस एक कंसंट्रेशन H प्लस जो है वो दूसरी कंसंट्रेशन के H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। अब इस सेल का पोटेंशियल क्या होगा, हम कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, नस्ट इक्वेशन यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन E ये विदाउट ट्रांसफेरेंस है, तो WT से डिनोट किया मैंने, क्या होगा E नॉट माइनस RT अपॉन NF ln प्रोडक्ट कंसंट्रेशंस A प्लस माइनस 1 अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन A प्लस माइनस 2। यही होगा। कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन, तो N की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1। E नोट स्टैंडर्ड कंडीशंस में रिडक्शन, स्टैंडर्ड कंडीशंस में सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड कंडीशंस में सेल पोटेंशियल किसका, कंसंट्रेशन सेल का हमेशा क्या होता है, 0, क्योंकि केवल बाकी सब चीजें सेम है। देखो बाकी सब चीजें सेम है, यहाँ पे भी वही प्लेटिनम वायर पे 1 एटमॉस्फेयर पे हाइड्रोजन गैस को पास कराया जाता है और इस इलेक्ट्रोड को HCl के इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया जाता है। इसी तरीके से एनोड बनाया और इसी तरीके से कैथोड बनाया। केवल क्या डिफरेंस किया कि एनोड को जो HCl में डिप किया उसकी कंसंट्रेशन जो है वो A प्लस माइनस 1 वाली है और कैथोड की कंसंट्रेशन A प्लस माइनस 2 वाली है। बस इतना सा डिफरेंस किया। स्टैंडर्ड कंडीशंस में कंसंट्रेशंस भी मैं स्टैंडर्ड कर देती तो क्या होता, सेल दोनों एनोड और कैथोड पे सेम कंडीशंस होने के कारण ई नोट की वैल्यू वहां क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो कंसंट्रेशन सेल का हमेशा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये 0 मीन्स EWT की वैल्यू हमने निकाल ली, माइनस RT अपॉन F ln A प्लस माइनस 1 A प्लस माइनस 2। मैं इस माइनस साइन को चेंज करूंगी तो लॉग की वैल्यू को चेंज कर दूंगी, RT अपॉन F ln A प्लस माइनस 2 अपॉन A प्लस माइनस 1। मीन्स मेरे पास WT भी आ गया, EWT की वैल्यू भी मेरे पास है और ET की वैल्यू भी मेरे पास है। तो मैं यहां से किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूं, जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हुई, क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन आई, जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन थी ET, ये था E विदाउट T विदाउट ट्रांसफेरेंस प्लस में EJ। किसकी वैल्यू निकालनी है, EJ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। EJ क्या आ गया, ET माइनस EWT, ET माइनस EWT। ET की वैल्यू हमारे पास पता है, हमें ET की वैल्यू क्या थी हमारी, अभी मैंने बताया था आपको ET की वैल्यू 2T माइनस RT अपॉन F ln A प्लस माइनस 2 अपॉन A प्लस माइनस 1। ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूंगी, 2T माइनस RT अपॉन F ln A प्लस माइनस 2 अपॉन A प्लस माइनस 1। ये ET हो गया, माइनस EWT की वैल्यू अभी हमने निकाली है, RT अपॉन F ln A प्लस माइनस 2 अपॉन A प्लस माइनस 1। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म से सोल्व कर लो बस।
ये EJ की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करो, देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, RTF इसमें भी है, ln A प्लस माइनस 2 अपॉन A प्लस माइनस 1 दोनों में है। मैं ये कॉमन ले लूं तो EJ ये आ जाएगा RT अपॉन F ln A प्लस माइनस 2 A प्लस माइनस 1। यहां क्या बचेगा 2T माइनस, यहां क्या बचेगा -1। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। अब देखो इसको और आगे सोल्व करना हो तो हम कर सकते हैं। T माइनस नेगेटिव आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर, हमें पता है कि T माइनस प्लस T प्लस नेगेटिव आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर प्लस में पॉजिटिव आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर हमेशा कितनी वैल्यू मिलती है, 1 वैल्यू। मैं इस 1 की जगह T माइनस प्लस T प्लस लिख सकती हूं, क्योंकि मुझे पता है कि 1 की वैल्यू जो है वो ये वैल्यू है। जैसे ही मैं इस माइनस की जगह ये वैल्यू पुट करूंगी माइनस T माइनस प्लस T प्लस, खोल लो इसको, EJ ये इक्वल टू आ गया RT अपॉन F ln A प्लस माइनस 2 अपॉन A प्लस माइनस 1 2T माइनस T माइनस माइनस T प्लस, क्या हुआ 2T माइनस में से एक T माइनस चला गया, हमारे पास क्या बचा, एक T माइनस। तो EJ की वैल्यू आ गई हमारे पास RT अपॉन F ln A प्लस माइनस 2 A प्लस माइनस 1 T माइनस माइनस T प्लस। इसको आगे लिख लो, EJ इक्वल टू T माइनस माइनस T प्लस RT अपॉन F ln A प्लस माइनस 2 A प्लस माइनस 1। किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, इस इक्वेशंस का यूज करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था आपका जंक्शन पोटेंशियल, और ये आज के टॉपिक से आपका कंसंट्रेशन सेल कंप्लीट हो गया है। अब हम इन कंसंट्रेशन सेल की एप्लीकेशन स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।